हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? अपने बारे में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं कि नहीं। प्लीज़, यदि नहीं लगा रहे हैं तो ज़रूर लगाना शुरू कर दीजिए। अब कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस तो होनी चाहिए OMR शीट पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे EBS के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन फंसेगा। यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं तो बस सारे सब्जेक्ट के जो टैग वर्ड हैं आप उसे पढ़ लीजिए, उसे देख लीजिए। और जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लांट से हुआ, एलिफेंट से हुआ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ईबीएस का, चहेता टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनता है, वो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में डिस्कस करेंगे ईबीएस के क्वेश्चन। आज के सेशन का क्वेश्चन फर्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ऑप्शन ए है बच्चे कम गलतियां करें। ऑप्शन दूसरा है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। ऑप्शन तीसरा है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। ऑप्शन चौथा है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। किसका समर्थन नहीं करती? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बच्चे कम गलतियां करें। अरे कोई जरूरी थोड़ी है, वो बच्चा है, उससे गलती तो होगी ही, और गलतियों से ही बच्चा सीखेगा। तो क्या किसका समर्थन नहीं करता? बच्चे कम गलतियां करें। दूसरा क्या है? बच्चे को करके सीखने का अवसर मिले। बिल्कुल, बच्चा एक्टिव रहेगा, करके सीखेगा तो उसे वो चीजें स्थायी रहेंगी। बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछें। बिल्कुल, क्लासरूम कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक होना चाहिए। सभी बच्चा अपने मन की बात कर सके और भर भर के क्वेश्चन पूछे, वो डरे नहीं। आगे क्या है? बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। बिल्कुल, उसे आसपास के बगीचे में लेके जाइए, तालाब के पास लेके जाइए तो उसे पर्याप्त स्थान मिले खोज करने का। एनसीएफ 2005 में लिखा गया है, एनसीएफ कहता भी है कि क्लास में फैला हुआ सन्नाटा अच्छे क्लास की पहचान नहीं है, क्योंकि जब बच्चा चहल पहल करेगा, बोलेगा, तभी वो अपने प्रश्न अपने शिक्षक के सामने रखेगा जो उसके मन में है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चे कम गलतियां करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन ए है जैसलमेर। ऑप्शन दूसरा है लद्दाख। ऑप्शन तीसरा है मेघालय। ऑप्शन चौथा है दार्जिलिंग। राइट आंसर क्या होगा? हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा है लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? ऑप्शन ए है गेहूं। ऑप्शन दूसरा है काली मिर्च। ऑप्शन तीसरा है साबूदाना। ऑप्शन चौथा है सौंफ। राइट आंसर क्या है? कौन सा बीज नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा है साबूदाना। साबूदाना बीज नहीं है। ये किससे बनाया जाता है? आप लोग कमेंट करिएगा। यदि आप डेली क्लास देखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है यह बहुत सस्ता संसाधन है। ऑप्शन दूसरा है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ऑप्शन तीसरा है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन चौथा है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने की अवसर उपलब्ध कराता है। राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि क्या होगा राइट आंसर? क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने की अवसर उपलब्ध कराता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? ऑप्शन ए है मलेरिया। ऑप्शन
दूसरा है पोलियो, ऑप्शन तीसरा है निमोनिया, ऑप्शन चौथा है चेचक। कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से होता है? राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन सीटेट का चहेता है, घुमा फिरा के पूछेगा पर पूछेगा जरूर। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मलेरिया। रुके हुए पानी से मलेरिया कैसे होगा? तो कैसे होगा? क्योंकि रुका हुआ पानी जो है उसी में मच्छर के अंडे, मच्छर जो है उसी रुके हुए पानी में अंडे देता है और ढेर सारे मच्छर वहां होंगे। तो रुके हुए पानी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है, क्योंकि वहां मच्छर बहुत पाया जाता है और जो मच्छर हैं वो पानी में ही अंडे देते हैं जहां पानी इकट्ठा हुआ रहता है। और इसके बचाव के लिए क्या करते हैं? पानी में केरोसिन डालते हैं, पानी इकट्ठा नहीं होने देते और जो है आसपास साफ सफाई रखते हैं तो जिससे मच्छर अंडे ना दे सके। तो ढेर सारे मच्छर पनपेंगे नहीं तो मलेरिया होगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ऑप्शन ए है असम बिहू, ऑप्शन दूसरा है उड़ीसा भारतनाट्यम, ऑप्शन तीसरा है तमिलनाडु लावड़ी, ऑप्शन चौथा है कर्नाटक कथक। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा जोड़ा ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है असम बिहू। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ऑप्शन ए फर्स्ट है भोजन भंडार संचित करना, ऑप्शन दूसरा है ह्यूमस उपलब्ध कराना, ऑप्शन तीसरा है पौधे को सहारा देना, ऑप्शन चौथा है जल व खनिजों का अवशोषण करना। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा है ह्यूमस उपलब्ध कराना। ये क्या है? ये पौधों का कार्य नहीं है, ये जड़ का कार्य नहीं है पौधों के लिए ह्यूमस उपलब्ध कराना। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ऑप्शन फर्स्ट है ततैया यानी बर्रा, ऑप्शन दूसरा है चींटी, ऑप्शन तीसरा है दीमक, ऑप्शन चौथा है मकड़ी। राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा है मकड़ी। मकड़ी को आप एक साथ रहते हुए देखे हैं? ततैया जो बर्रा होता है और चींटी दीमक ये सब एक साथ रहते हैं, पर मकड़ी जो है ये कॉलोनी में रहती है पर एक साथ नहीं रहती। चलिए अगला क्वेश्चन है। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, ऑप्शन दूसरा है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, ऑप्शन तीसरा है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ऑप्शन चौथा है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है, केरोसिन। तो क्यों क्यों तेल डालने की सलाह दी जाती है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, मतलब ऑक्सीजन पानी के अंदर घुल नहीं पाता और जो उसके अंडे होते हैं वही मर जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? ऑप्शन ए है ऑप्शन फर्स्ट है भोजन, ऑप्शन दूसरा है सौरमंडल, ऑप्शन तीसरा है मौसम, ऑप्शन चौथा है ऊर्जा। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु की थीम है? कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भोजन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? ऑप्शन ए है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, ऑप्शन दूसरा है हस्तपरक क्रियाकलाप, ऑप्शन तीसरा है तकनीक शब्दावली से परिचित कराना, ऑप्शन चौथा है विषयानुसार उपागम। राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा है तकनीक शब्दावली से परिचित कराना। चलिए अगला क्वेश्चन है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है, ऑप्शन दूसरा है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, ऑप्शन तीसरा है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, ऑप्शन तीसरा है बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। बगुला उड़ नहीं सकता। क्या है राइट आंसर? बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि क्या होगा? क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला जो है भैंस के ऊपर जो कीड़े लगे रहते हैं उसे खाता है, उसका बगुला का भोजन हो जाता है और जो है भैंस कीड़े से छुट्टी मिल जाती है भैंस को। तो दोनों में क्या है? सहजीवी का संबंध है। बगुला को भोजन मिलता है भैंस के कीड़े से और जो है भैंस जो है बगुले को बैठने देता है क्योंकि उसे कीड़ा जो है वो काटता है तो उससे छुट्टी मिलती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मनुष्य के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डॉट डॉट होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। ऑप्शन ए है क्षारीय, ऑप्शन दूसरा है उभयधर्मी, ऑप्शन तीसरा है उदासीन, ऑप्शन चौथा है अम्लीय। राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डॉट डॉट होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है क्षारीय, ऑप्शन सेकंड है उभयधर्मी, ऑप्शन थर्ड है उदासीन, ऑप्शन फोर्थ है अम्लीय। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है अम्लीय। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में नए नए क्वेश्चन के साथ। बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। तो ईबीएस का जो टैग वर्ड पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड से पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको बता दिया गया है आपके अपने चैनल से। तो वो वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है, आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि एक वीडियो से ही आपके पेडागोजी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जरूर देखिएगा ईबीएस टैग वर्ड पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। तो चलिए आज यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में नए नए क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो और आपको समझ में भी आया होगा। आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।